पालन नहीं करने वालों के खिलाफ बिहार के कई जिलों में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से बिहार के सभी जिलों में लॉकडाउन लागू है, लेकिन लोग फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पटना से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रात के वक्त सड़कों पर बेवजह घूम रहे कुछ लोग गश्त पर निकले पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद उन लोगों के ऊपर डंडों की बरसात कर दी गई। एक दूसरे इलाके में कुछ मोटरसाइकिल सवार भी पुलिस वालों की गिरफ्त में आ गए। उनकी भी जमकर धुनाई की गई ताकि वो दोबारा लॉकडाउन तोड़ने की हिम्मत ना दिखा सकें। पुलिस की सख्ती पटना के पास दानापुर में भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पिटाई नहीं की गई, बल्कि नियम तोड़ने वाले तमाम लोगों को सबक सिखाने के लिए उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करें। कटिहार में भी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन की एक टीम सड़कों पर उतरी। चेकिंग के दौरान कई लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते मिले, हालांकि उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कोरोना से जूझ रहे मरीजों की सलामती के लिए कई जगहों पर पूजा की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन मंदिर से भी सामने आई, जहां कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आए मरीजों के ठीक होने के लिए हवन किया। 200 बेड का कोरोना सेंटर भी तैयार किया गया है, जहां भर्ती मरीजों के बीच कुछ स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर पहुंचे। उन्होंने मंजीरे बजाकर उनका ध्यान बटाया और उसके साथ भजन भी गाए। इस्कॉन मंदिर प्रशासन की ओर से इस हॉस्टल में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हॉस्टल में ही कमरे काफी दिनों से खाली पड़े थे, तो इसका इस्तेमाल कोविड केयर सेंटर के लिए किया गया है। अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। इस कोरोना सेंटर में मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि मरीजों के बीच पहुंचकर पूजा पाठ करने का मकसद क्या है। पेशेंट के अंदर एक आत्मविश्वास हो और वो जल्दी ठीक हो। कुछ इसी तरह कोरोना के विनाश के लिए गुजरात के मोरबी में एक महंत ने 16 दिन तक एक पैर पर खड़े रहकर साधना करने की ठानी। ऑक्सीजन के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने केंद्र को यह आदेश दिया था कि वो कर्नाटक को रोजाना 1200 मैट्रिक टन सप्लाई करे, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ऐतराज जताया कि अगर ऐसे हर हाईकोर्ट आदेश देने लगेगी तो अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, क्योंकि कर्नाटक, दिल्ली और मद्रास सभी हाईकोर्ट आदेश दे रही है। ऐसे में सरकार मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पूरे देश को देखना है। लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उनकी दलील को खारिज कर दिया और कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बहुत सोच समझ कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने खुद ही बताया है कि उस राज्य को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका ठुकरा दी थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बैटरी बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग लगने से पहले धमाके की जोरदार आवाज सुनाई थी, जिससे फैक्ट्री की एक दीवार भी गिर गई। इस बीच आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। बाहर से फैक्ट्री के अंदर का मंजर काफी खौफनाक दिखा। ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दी जो लपटों से घिरी ना हो। कुछ देर बाद खिड़कियों और छत से ऊंची ऊंची आग की लपटों ने निकलना शुरू कर दिया। काला धुआं भी इलाके में छा गया। लोगों की भीड़ वहां जुट गई। फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। तत्काल गाड़ियां जो है मौके पर 3 गाड़ियां जो है आग कंट्रोल करने में लगी हैं। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गए, जिनकी मेहनत रंग भी लाई। कुछ देर बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस घटना में फैक्ट्री मालिक का लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। जयपुर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने खास प्लान तैयार किया। News18.com की रिपोर्ट है कि अब कोरोना के लक्षण वालों को बिना RT-PCR जांच के ही घर पर दवा दी जाएगी, जिसके लिए 2 लाख किट तैयार करवाई गई है, जिनको बांटने का काम नर्स और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौंपा गया है, जो घर घर जाकर सर्वे करेंगे। जिनमें लक्षण दिखा उनको वहीं दवा देती जाएगी, ताकि जांच के इंतजार में संक्रमण से मरीज की हालत ना बिगड़ जाए। असल में जयपुर में समय पर जांच और इलाज नहीं मिलने से मरीजों की स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का बिना जांच इलाज शुरू करने के लिए सर्वे कराने का फैसला लिया गया, जिसमें खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की लिस्ट तैयार की जा रही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए लोगों के बीच मारामारी हो गई। बताया गया कि कोरोना के बढ़ते खौफ की वजह से वहां बड़ी तादाद में लोग टीका लगवाने पहुंचे थे।
लेकिन अपने नंबर का इंतजार करने के बजाय ये लोग सीधे सेंटर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। लोगों की इस हरकत को देखते हुए वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश शुरू की, लेकिन टीका लगवाने पहुंचे लोग इतने बेताब थे कि उन्होंने पुलिस से ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। भीड़ के आगे पुलिस वालों की एक नहीं चली, लोगों ने धकियाते हुए वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खोल दिया और अंदर घुसने लगे। हालांकि बाद में पुलिस वाले ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोगों को अंदर घुसने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कई लोग सेंटर के अंदर घुस गए। हालांकि बाद में किसी तरह गेट बंद कर बाकी लोगों को बाहर भेजा गया। इस मारामारी की खबर मिलने पर सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और इंतजामों का जायजा लिया। दिल्ली को ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ किया कि दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करना ही होगा और उनका आदेश सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था, बल्कि जब तक कोर्ट कोई दूसरा आदेश जारी नहीं करती तब तक 700 मैट्रिक टन देना ही होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ यही नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया कि केंद्र कोई सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर ना करे, क्योंकि सरकार के हलफनामे में कई शर्तें हैं, तो ये सब वो ना बताएं और 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना दें। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी तब आई जब दिल्ली सरकार के वकील ने सुनवाई के वक्त सप्लाई में कमी का जिक्र किया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक एयर एम्बुलेंस ने बिना पहिए के ही रनवे पर लैंडिंग की। नागपुर से टेक ऑफ के दौरान ही इस छोटे विमान का अगला पहिया निकलकर अलग हो गया था, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी और सारी तैयारियां पूरी होने के बाद उसने समझदारी दिखाते हुए उसे बिना पहिए के ही रनवे पर उतार दिया। विमान रनवे पर घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। इस दौरान उसके निचले हिस्से से चिंगारियां निकलती भी दिखाई दी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि विमान में आग नहीं लगी। जैसे ही वो छोटा विमान रुका, वहाँ पहले से ही तैनात दमकल की गाड़ियों ने उस पर पानी की बौछार शुरू कर दी। बाद में विमान में सवार एक मरीज समेत 5 लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए आयुष मंत्रालय ने नई पहल शुरू की। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि मंत्रालय दूसरी लहर से निपटने के लिए आयुष 64 नाम की दवा देश भर में बांटेगा, ताकि ऐसे मरीजों की मदद हो सके जो या तो अस्पताल में भर्ती नहीं है या वो होम आइसोलेशन में है। इस काम में आयुष मंत्रालय की मदद RSS से जुड़ा सेवा भारती संगठन करेगा। दावा है कि कुछ मरीज पर इन दवाओं का ट्रायल किया गया, जिनमें इसका अच्छा असर देखा गया, जिसके बाद बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को ये दवा देने का फैसला लिया गया है। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था DRDO की मदद से जम्मू में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 500 बेड का एक अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया। इस अस्पताल को 5 दिन में तैयार किए जाने का लक्ष्य है। इसलिए सेना के जवानों ने दिन और रात एक कर दिए। खाली जमीन के एक बड़े हिस्से पर इसे बनाने के लिए कई जवान जुट गए। कहीं जमीन को एक मशीन की मदद से समतल किया गया, तो कहीं गड्ढा मिलने पर वहां मलबा डाला गया। 5 दिन के भीतर इस जगह के ऊपर DRDO की तरफ से 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। इस कोशिश पर वहां के लोगों ने DRDO की पीठ थपथपाई और उम्मीद जताई कि अस्पताल उनके लिए मददगार साबित होगा। 5-6 दिन के अंदर ये है कि ये जो चीज़ है ये इजी आउट हो जाएगी लोगों के लिए भी, और उनको भी ये सुविधा मिलेगी। बताया गया कि वहां एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा किया जा सके। स्पुतनिक की सिंगल डोज यानी एक ही डोज वाली वैक्सीन के दावे का सरकार जांच कर सकती है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्पुतनिक लाइट को भारत में सीधे इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलेगी, बल्कि रूस में जो इसके नतीजे आए हैं उस डेटा की यहां जांच की जाएगी और उसी के नतीजे के आधार पर इसको हरी झंडी देने पर फैसला होगा, वो भी इस वैक्सीन के लिए अगर आवेदन किया गया तब। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो जरूर बताया कि एक डोज वाली वैक्सीन से टीका लगाने की मुहिम में रफ्तार आएगी। इससे पहले रूस की 2 डोज वाली स्पुतनिक V वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है, जिसके 91% से ज्यादा असरदार होने का दावा है, जबकि स्पुतनिक लाइट को करीब 80% असरदार बताया जा रहा है।